हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि रावण किस प्रकार से मनुष्य जाति का, मनुष्यता का हनन करना चाहता है और रावण राज्य की स्थापना होती है। महादेव कहते हैं कि इस रावण राज्य में छयों के छयों जो अवगुण हैं, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये उपस्थित रहेंगे। और जहाँ पर भी ये 6 अवगुण उपस्थित रहते हैं वो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से निर्बल बना देते हैं। व्यक्ति जो होता है वो भक्ति से दूर हो जाता है। और रावण ये सब कुछ जानता था और ये सब कुछ जानते, सोचते, समझते हुए ही उसने ये सब कुछ किया था। दूसरी ओर महादेव के पास प्रजापति विश्वरूप आते हैं अपनी दोनों पुत्रियों के साथ, सिद्धि और बुद्धि, और वो दोनों पुत्रियों का विवाह करना चाहते हैं महादेव के पुत्र के साथ। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से मृत्यु देने के लिए रावण के सैनिक तत्पर हैं, किनको? उन मनुष्यों को जिन्होंने उस भवन का निर्माण किया था। सिर्फ भवन नहीं, जिन्होंने पूरी लंका का निर्माण किया था, उनको मृत्यु देने के लिए तत्पर हैं। और महादेव एक वेश बदलकर साधारण मनुष्य के रूप में आकर उन्हें शिक्षित करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि तुम अगर भयभीत रहोगे, तुम असहाय बने रहोगे, अपनी सहायता नहीं करोगे, तो भगवान भी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। उसी समय एक बड़ा असुर भी वहाँ पर उपस्थित होता है। जब बड़ा असुर उपस्थित होता है तो देखता है कि ये लोग तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। काम क्या नहीं कर रहे हैं? उनका तो मतलब ये है कि बेशक भवन बन चुका है, पर जब तक ये लोग जीवित हैं वो कुछ ना कुछ काम करते रहें। परंतु ये क्या, जैसे ही वो अपने, जैसे उसके हाथ में एक वो हंटर जैसा होता है ना, जिसको चाबुक भी बोल सकते हैं, वो लेकर जब वो उपस्थित होता है कि मैं इनको आज इससे पारितोषिक दूंगा, अपनी तरफ से वो उसको इनाम बोलता है जो उसने मनुष्यों को देना है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है। जैसे ही वो अपने उस चाबुक को, अपने उस हंटर को धरती पर मारता है उन्हें डराने के लिए, मनुष्यों को, तभी तभी क्या होता है कि सब लोग उसे घेर लेते हैं और आकर उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। तो वो बड़ा हैरान होता है, बड़ा क्रोध में आके गुस्से से चिल्ला के बोलते हैं, मूर्खो, तुम लोग मुझे मारोगे? अभी वो इतना कहता भर है कि मूर्खों मुझे मारोगे, कि तभी वो जो बूढ़ी स्त्री थी ना, जिसने सबसे पहले गुहार लगाई थी महादेव के समक्ष, वो बूढ़ी स्त्री आगे आती है और एक थप्पड़ मार देती है उस दैत्य को। और जैसे ही वो स्त्री थप्पड़ मारती है तो सब मिलकर उस असुर को मारना शुरू कर देते हैं और उसे इतना मारते हैं कि बेचारा वहीं वो गिर के ढेर हो जाता है। तो लोग बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं कि अरे वाह, हमने ही मिलकर एक असुर को मार दिया। उन्हें अपनी बात पर हैरानगी होती है कि हमने कैसे ये कार्य कर लिया। तभी महादेव कहते हैं कि जब हमें मृत्यु का भय होता है तभी हम ये सोचते हैं कि जीवन व्यर्थ भी है। किंतु क्या ये संभव नहीं है कि हम नित्य यही सोचते रहें कि इस जीवन को सार्थक और अर्थपूर्ण बनाना है और उसी की ओर हमें प्रयत्नशील भी रहना चाहिए? क्या हम रोज़ ये नहीं सोच सकते? हम भय में जिंदा रहते हैं, अपने जीवन को व्यर्थ समझने लग जाते हैं, जो सही नहीं है। हमें निरंतर इस ओर अग्रसर रहना चाहिए कि हमने अपने जीवन को सार्थक और अर्थपूर्ण कैसे बनाना है। महादेव कहते हैं कि संगठित होकर अत्याचार का विरोध किया जा सकता है, किंतु मृत्यु के भय ने तुम सबको रोक लिया था। मृत्यु के भय ने रोका था। क्यों भूल गए तुम कि जो जन्मा है उसे मृत्यु तो आनी ही आनी है। मृत्यु को तो कोई भी नहीं रोक सकता, तो फिर मृत्यु का भय कैसा? हजारों कार्य लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय होता है, जबकि ये निश्चित है कि मृत्यु जो जन्मा है वो मरेगा। और मरना कब है, ये तो उसकी तभी तिथि तय हो गई थी जब उसका जन्म हुआ था। तो फिर मृत्यु का भय क्यों और कैसा? महादेव कहते हैं कि रावण विद्वान है। रावण बहुत विद्वान है। वो मनुष्यों की मनोवृत्ति समझता है, अच्छी तरीके से समझता है,
और क्या किया उसने? यही तो किया कि पारिश्रमिक का लोभ देकर तुम सबकी एकता को भंग कर दिया। पहले यही तुम एक साथ मिलकर जो कुछ कार्य कर सकते थे तुम सब बंट गए, क्योंकि तुम्हें लगा हमें ज़्यादा पारितोषिक मिले, हमें ज़्यादा मिले, क्योंकि वो तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं देता था। और इसी चीज़ का लोभ देकर उसने तुम्हारी एकता को भंग कर दिया, उसने तुम्हें निर्बल कर दिया। और अंत में हुआ क्या? विजय किसकी हुई? रावण की। तुम सबकी पराजय से विजय हो गई रावण की, और तुम्हें विजय पाने हेतु सामूहिक विजय को प्राथमिकता देनी होगी। ये नहीं कि अरे मैं भी इसको मारूंगा, पर ये क्या, वो भी तो मारेगा। नहीं, हम सब मारेंगे और ये विजय जो होगी वो हम सबकी होगी। और जब हम सबकी यानी कि मैं से जब हम पे आ जाते हैं तो ज़िंदगी बहुत ही सुलभ हो जाती है, बहुत सुलभ हो जाती है। ज़िंदगी कठिन सिर्फ तब तक है जब तक हम मैं में उलझे हैं। जिस दिन हमारे मैं का अंत हो जाएगा उस दिन ज़िंदगी हमारी ठीक हो जाएगी। खैर, अभी महादेव ये सब कुछ समझाते हैं, एक जगह एक शिला पर बैठकर विश्राम करने लगते हैं कि तभी कुंभकर्ण का आगमन हो जाता है। कुंभकर्ण का तो मैंने बताया था ना, इतना विशाल काय होता है कुंभकर्ण के, उसके सामने तो बाकी दैत्य भी छोटे लगते हैं, तो मनुष्य क्या लगेंगे। अब क्या होता है कि सब घबरा जाते हैं कि ये क्या, अब तो ये कुंभकर्ण आ गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन ये क्या हुआ, महादेव वो पुकारता है कि कौन है जिसने मेरे असुर को मारा, कौन है जिसने इन मनुष्यों को भड़काया। तो उसी समय महादेव वहाँ पर उपस्थित होते हैं, और उपस्थित क्या होते हैं कि उछल कर अपनी दोनों लातों से उसे एक धक्का मारते हैं और कुंभकर्ण जाकर कहीं गिरता है। और गिरता भी कैसे है कि उठ ही नहीं पाता वो उसके बाद। अब उसी समय रावण उपस्थित आ जाता है। रावण उपस्थित होता है, रावण देखता है अरे ये तो मेरा भाई कुंभकर्ण भी गिरा पड़ा है। निकट आता है, किसने गिराया उसको, तो देखता है कि सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने जो मतलब एकदम अपना सीना फुलाकर खड़ा है कि जैसे मैंने गिराया है। परंतु ये क्या, रावण जैसे ही निकट आता है, आंखों में आंखें डालता है, तो उसके कदम वहीं पे रुक जाते हैं, कदम वहीं रुक जाते हैं। कुंभकर्ण वहाँ लेटे लेटे चिल्लाता है, अरे रुक क्यों गए भ्राता, आप जानते नहीं हो यही है वो व्यक्ति जिसने मुझे मारा है, आप इसका मेरा बदला लीजिए, आप इस पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रहार क्या करना, बल्कि रावण के हाथ से तो तलवार ही गिर जाती है, उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। ऋषि पुलस्त्य, शूर्पणखा, विभीषण वो सब भी वहाँ आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही वो सब उपस्थित होते हैं तो महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं। रावण कहता है कि हद है महादेव, आपकी तो हद है। जब तक आपकी भक्ति करता रहा मैं, तब तक तो आपको मैं लंका नहीं ला सका, और अब जब भक्ति का मैंने परित्याग कर दिया है, पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया है, तो आपने एक बार नहीं, दो दो बार लंका पधारने का कष्ट कर लिया, दो दो बार। आपको ध्यान ही होगा कि अभी थोड़े दिन पहले भी वो आए थे लंका रावण को समझाने हेतु, और आज फिर आए वो मनुष्यों की सहायता हेतु। तो वही रावण कहता है कि जब मैंने भक्ति का परित्याग कर दिया है तो आप दो दो बार आ गए, और ये कष्ट भी किस लिए, इन मनुष्यों के लिए। आपने कष्ट तो किया लंका तक आने का, लेकिन किसके लिए, इन मनुष्यों के लिए। क्या प्रभु मेरे घाव और गहरे करने आए हैं क्या आप चाहते हैं कि मेरे घाव गहरे होते जाएं। अंततः आप मुझे ये बता दीजिए प्रभु कि आखिर आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या है। मुझे यूं पीड़ा देकर आपको कौन से सुख की अनुभूति होती है प्रभु, कौन से सुख की अनुभूति होती है जो आप मुझे लगातार पीड़ा देने के लिए यहाँ आ जाते हैं। हाँ, हट थी मेरी कि मैं आपको मैंने लंका लाने के लिए आग्रह किया, और बहुत आग्रह किया, परंतु प्रभु क्या हट करना अपराध है। अगर ये मेरी हट थी कि मैं आपको लंका लाना चाहता तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हठ करना अपराध है, क्या हठ करना पाप है। वो हट भी तो आपके प्रेम से ही तो परिपूर्ण थी प्रभु, आपके प्रेम से मैं पूरी तरीके से परिपूर्ण था, तभी तो मैंने आपको पाने की हट करी थी, तभी तो आपको अपने साथ लंका लाने की हट करी थी। क्या संतान अपने माता पिता से हट करती है तो क्या माता पिता उसे पूरे नहीं करते हैं। आखिर सभी माता पिता अपने बच्चों की, अपने संतानों की हट को पूरा करते हैं।
तो फिर क्यों महादेव? महादेव आपने क्यों नहीं करी? आप तो वो महादेव हैं जो एक बेलपत्र पर चले आते हैं, एक बेलपत्र पर, और आपने इस भक्त की हट को पूरा करने आप क्यों नहीं आ सके? क्यों नहीं आए आप? क्यों इस भक्त को उसके भगवान प्राप्त नहीं हुए महादेव? और इस प्रकार से क्रोधित भी है, दुखी भी है, और महादेव से वो लगातार प्रश्न कर रहा है कि आप, कि मैं एक महान भक्त हूँ ना, तो मुझे मेरे भगवान क्यों प्राप्त नहीं हुए? महादेव कहते हैं क्योंकि तुम्हारी भक्ति में तुम्हारा मैं प्रबल था। देखिए, महादेव के इस एक वाक्य के जवाब में बहुत कुछ समझ गए हम। महादेव कहते हैं मैं तुम्हारे कहने पर लंका इसलिए नहीं आया, तुम्हें प्राप्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारी भक्ति में तुम्हारा मैं प्रबल था। मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तुम कभी भी ये नहीं समझ पाए रावण कि भक्ति का अर्थ विनिमय करना नहीं होता, यानी व्यापार करना नहीं होता कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन तुम तो विनिमय करते रहे। तुम समझ ही नहीं पाए कि भक्ति का अर्थ विनिमय नहीं होता, ना ही भक्ति में किए गए कर्मों की गणना की जा सकती है। भक्ति की अवधि पारितोषिक पर निर्भर नहीं होती है रावण, बिल्कुल भी पारितोषिक पर निर्भर नहीं करती है। ना ही भक्ति कभी संपूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात कि तुम्हें लगा कि तुमने तपस्या कर ली, वरदान प्राप्त कर लिया, तो बस भक्ति पूर्ण हो गई। नहीं, भक्ति कभी पूर्ण नहीं होती है। भक्ति का पथ तो आजीवन निरंतर चलता रहता है। यदि तुम मुझे एक बेलपत्र पर बुलाते ना, तो मैं अवश्य चला आता रावण। यदि तुम बेलपत्र पर बुलाते तो मैं अवश्य चला आता, किंतु तुम्हारे अहंकार के समक्ष बेलपत्र का तो कोई महत्व ही नहीं था। स्वर्ण की चमक तुम्हारी भक्ति को अंधा करती रही, स्वर्ण की चमक। अरे रावण, सच्ची भक्ति कभी भी व्यक्तिगत लाभ नहीं देखती है, सिर्फ अपना लाभ नहीं सोचती है, वो तो केवल समाज का, संसार का कल्याण देखती है। तुम मुझे लंका ले जाकर भक्ति के बंधन में बांधना चाहते थे। तुम कभी ये नहीं समझ पाए रावण कि भक्ति का अर्थ बंधना नहीं है, भक्ति तो मुक्ति में निहित है। भक्ति तो सदैव मुक्ति में निहित होती है। रावण, मैं तो सर्वव्यापी हूँ, सर्वव्यापी। यदि तुम मेरी सेवा करते तो तुम समस्त संसार की सेवा कर सकते थे। ये सत्य है रावण कि तुम मेरे सबसे महान भक्त हो, ये सत्य है, किंतु ये भी सत्य है कि तुम ही सबसे ज्यादा अहंकारी भी हो। जितने महान भक्त तुम हो ना, उतना ही अहंकार भी तुम में भरा हुआ है, और तुम्हारा ये अहंकार अब इतना प्रबल हो चुका है रावण कि यदि इसी समय इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में ये अहंकार तुम्हारे अंधकार का कारण बन जाएगा। तुम्हारे अंधकार का कारण बनेगा तुम्हारा ये अहंकार। इसीलिए तुम्हें इन 6 रिपुओं को समाप्त करना होगा, तुरंत समाप्त करना होगा 6 रिपुओं को। यदि तुम इनके साथ चलते रहे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। केवल समस्त संसार के लिए नहीं, अपितु स्वयं के लिए भी तुम्हें उनसे मुक्त करना होगा स्वयं को। मैं जानता हूँ रावण, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा ना। निर्णय तो तुम्हें लेना होगा कि तुम क्या चाहते हो। इन 6 रिपुओं के साथ रहकर अपना विनाश करना चाहते हो, या भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होकर अपने आप को मुक्ति प्रदान करना चाहते हो, अपनी महानता दुनिया के समक्ष लाना चाहते हो। निर्णय तो तुम्हें करना है। मैंने तो तुम्हें राह दिखानी थी, मैंने तुम्हें दिखा दी। रावण ये सब कुछ सुनता है, सुनने के बाद कहता है मैं कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ महादेव, कुछ निर्णय नहीं लेने की स्थिति में हूँ। मैं तो ये भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आपका भक्त हूँ भी या नहीं हूँ। मैं भविष्य में कभी आपकी भक्ति करूँगा भी या नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं जानता आज। परंतु उतना ही बड़ा सत्य ये भी है महादेव कि इस समूची
इतना बड़ा सत्य क्या है कि इस समूची सृष्टि में मुझसे बड़ा भक्त आपका कोई नहीं था, और आज उसी भक्ति का सम्मान करते हुए मैं आपका लंका आना व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। देखिए, इतना समझाने के बाद भी महादेव ने कितना समझाया कि अहंकार छोड़ दो, तुम्हारे अंधकार का, तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। लेकिन अब भी रावण इतना कुछ सुनने के बाद यही कह रहा है कि सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि इस पूरी सृष्टि में मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं था, ना है। और आज मैं उसी भक्ति का सम्मान करते हुए आपका लंका आना व्यर्थ नहीं होने दूंगा। जैसे वो महादेव पर एक एहसान कर रहा है। मैं भली भांति ही जानता हूँ, भली भांति, कि आपका लंका आने का औचित्य क्या है महादेव। आप इन सब को मुक्त कराने आए हैं ना, इन मनुष्यों को मुक्त कराने के लिए आए हैं ना। किया, मुक्त किया, मैंने सबको मुक्त किया, किया, किया। जिस प्रकार से रावण कहता है कि जाइए, मुक्त किया, मुक्त किया मैंने इन्हें, इस प्रकार से कहता है कि जैसे महादेव पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। परंतु वो सिर्फ इतना नहीं कहता कि जाइए, मुक्त किया, आगे वो ये भी कहता है कि परंतु स्मरण रहे, परंतु स्मरण रहे कि प्रथम एवं अंतिम अवसर था जब मैंने अपने राजकीय कार्यों में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार किया है। ये प्रथम और अंतिम अवसर था। अब इसके उपरांत मैं अपनी प्रजा का पालन पोषण स्वयं के बनाए नियमों के अनुसार करूँगा, क्योंकि संसार में मुझसे अधिक योग्य, मुझसे अधिक बलशाली और मुझसे अधिक ज्ञानी शासक कोई नहीं है, कोई भी नहीं है मुझसे अधिक। इसीलिए मेरा आपसे ये सविनय निवेदन है महादेव कि मुझे मेरा राज्य स्वेच्छा से चलाने दें। आपका महानतम भक्त, जिसे आपने एक दिन महान भक्त होने की उपाधि दी थी, वो महानतम भक्त का ये आपसे एक अंतिम निवेदन है, जिसे आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार की बातें महादेव के समक्ष रावण रखता है। पुलस्त्य, मुनि, विभीषण, उन सब के चेहरे उतर जाते हैं कि रावण ये क्या कर रहा है। लेकिन रावण की बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, बिल्कुल कार्य नहीं कर रही है। महादेव कहते हैं कि भक्त अपने को मुझसे विलग कर सकता है, किंतु मैं सदैव अपने भक्तों का हित चाहता हूँ। कभी भी मैं अपने भक्तों का अहित नहीं चाहता, कभी भी नहीं। जब महादेव ये बात करते हैं तो विभीषण, पुलस्त्य मुनि जो होते हैं, ऋषि, ये सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। कितना धैर्य, कितनी सहनशीलता है महादेव में कि रावण ने क्या क्या कह दिया, और फिर भी महादेव कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों का अहित कभी भी नहीं चाहूँगा, कभी भी नहीं। महादेव कहते हैं, रावण, मैं तुम्हारा भी अहित नहीं चाहूँगा, क्योंकि तुम भी मेरे भक्त हो। किंतु तुम्हारा निवेदन स्वीकार करने से पूर्व, तुमने मुझसे ये निवेदन किया है ना कि मैं हस्तक्षेप ना करूं, तो तुम्हारा ये निवेदन स्वीकार करने से पूर्व मैं तुम्हें एक अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। इसे तुम ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो मेरी इस अंतिम चेतावनी को। रावण, तुम में एक अच्छे शासक बनने हेतु सभी गुण हैं, सभी गुण, किंतु जिस मार्ग पर तुम अग्रसर हो रहे हो वो न केवल तुम्हें अपितु समस्त राक्षस जाति को लज्जित करेगा, समस्त राक्षस जाति को। और जिस नगर को, ये जो तुमने ये नगर बसाया है ना, लंका, जिस नगर को तुम शक्ति का केंद्र बनाने की मंशा रखते हो कि ये शक्ति का केंद्र बनेगा, तुम्हारे अहंकार के कारण वही नगर जो है अधर्म का केंद्र बनेगा, अधर्म का केंद्र। और अधर्म का विनाश आवश्यक है, निश्चित है, क्योंकि संसार का कल्याण केवल और केवल धर्म से संभव है। और धर्म की स्थापना करने हेतु नारायण सदैव अवतरित होते रहे हैं और अवतरित होते रहेंगे। और नारायण कब और किस रूप में तुम्हारे समक्ष होंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि नारायण कब तुम्हारे समक्ष आ गए हैं। किंतु तुम्हारे कृत्य जो होंगे, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे कृत्य जो हैं वो उनकी अवतरण की अनिवार्यता को स्थापित कर देंगे।
तुम अगर सोच रहे हो ना कि हो सकता है कि नारायण जो हैं वो अवतरित होंगे ही नहीं, या हो सकता है कि वो अवतरित हों ही ना, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी खुद की कृत्य उनके अवतरण की अनिवार्यता स्थापित कर देंगे। यानी कि तुम्हारे कृत्यों के कारण उन्हें अवतरण तो लेना ही पड़ेगा। अब भी समय है रावण, अब भी समय है, संभल जाओ। संभल जाओ रावण, मैं तुम्हें ये अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। और ये कहते हुए महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वहाँ से महादेव प्रस्थान कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रावण अगर आगे भी कुछ कहेगा तो गलत ही कहेगा, इसलिए महादेव के वहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं रह गया था। पुलस्त्य ऋषि, विभीषण, वो सब हाथ बांधे वहीं खड़े रह जाते हैं और महादेव वहाँ से प्रस्थान करते हैं। वहीं दूसरी ओर क्या क्या हो गया है कैलाश पर इस बीच में, जब तक महादेव वहाँ पर उपस्थित थे लंका में, मैं आप पहले वो बताना चाहूँगी आपको। गणेश जी और कार्तिकेय जी का आगमन हो जाता है। आप जानते हैं गणेश जी जो कि जब गए थे कैलाश से तो वो बाल रूप में थे, तो नंदी जी के हृदय में उनका वो बाल रूप बसा हुआ था। नंदी जी ने उनके हाथों के लिए बड़े सुंदर छोटे छोटे कंगन बनाए। कंगन बनाए, जब पूरा कैलाश उन्होंने सजा दिया कि दोनों कुमार आने वाले हैं, जब पूरा कैलाश वहाँ पे सजा हुआ था, तो नंदी जी कंगन लेके आए माता पार्वती के पास और बोला कि देखो माता, देखो माता, मैंने मैंने गणेश के लिए कितने सुंदर कंगन बनाए हैं। तो माता पार्वती कंगन देखती हैं तो कहती हैं, अरे तुम क्या सोच रहे हो कि गणेश अभी तक बालक है? इतने वर्षों में गणेश जो है, इतने कल्प बीत गए, वो वयस्क हो चुके होंगे, तो इसीलिए ये कंगन थोड़ी आएंगे उनको। नंदी जी का जो मन था ना, थोड़ा सा तो खराब हो जाता है मन, फिर भी वो कहते हैं कोई बात नहीं माता, कोई बात नहीं, देख लेना, गणेश के हाथ में मेरे कंगन ज़रूर आ जाएंगे, मैंने इतने प्रेम से बनाए हैं। और आप जानती हैं माता कि गणेश के हाथ अभी भी वही छोटे छोटे कोमल कोमल होंगे, मैं पहना लूँगा कंगन। माता पार्वती कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा के रह जाती हैं। और जब दोनों बालक, मतलब दोनों संतानें महादेव की वहाँ पर उपस्थित होती हैं, तो नंदी जी भी देखकर हैरान हो जाते हैं, वो तो पूर्ण वयस्क हो चुके हैं, वो छोटे से गणेश जी इतने बड़े हो चुके हैं, और कार्तिकेय जी भी बहुत बड़े विशाल योद्धा बन चुके हैं। अब नंदी जी क्या करते हैं, अब उन्हें थोड़ी सी लज्जा महसूस होती है, वो अपने हाथों से ना कंगन पीछे छुपाना शुरू कर देते हैं। तो गणेश जी आगे आके बोलते हैं, नंदी क्या छुपा रहे हो आप? तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कुमार, कुछ नहीं छुपा रहा मैं। वो कहते हैं, नहीं मुझे दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में। तो नंदी जी अपने हाथों में वही दो कंगन जो रखे होते हैं वो हाथ आगे कर देते हैं। तो गणेश जी बड़े प्यार से कहते हैं, नंदी ये तुमने मेरे लिए बनाए हैं? तो नंदी कहते हैं, जी मैंने बनाए तो आपके लिए थे, पर मैं जानता हूँ ये आपको अब नहीं आएंगे। गणेश जी कहते हैं, अरे नंदी मुझे आएंगे, चलो अपने हाथों से पहनाओ मुझे। और कमाल की बात ये होती है कि नंदी जी जैसे ही वो कंगन गणेश जी के हाथ में पहनाते हैं, एक क्षण के अंदर अंदर वो कंगन जो हैं फिसलते हुए गणेश जी के हाथों में चले जाते हैं। गणेश जी कहते हैं, माता पार्वती भी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, नंदी जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि मुझे प्रेम से दी गई वस्तु कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती है, कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। तो फिर नंदी आप कैसे सोच रहे थे कि आपके ये प्रेम से बनाए हुए कंगन मुझे नहीं आएंगे? प्रेम से परिपूर्ण अश्रु बहने लग जाते हैं नंदी जी के नेत्रों से। तो उसी समय गणेश जी का ध्यान जाता है, माता आप सब तो यहाँ पर उपस्थित हैं, पिताजी कहाँ हैं? ओह, पिताजी यहाँ नहीं हैं, अर्थात इस समय पिताजी की कोई लीला चल रही होगी, तभी वो यहाँ उपस्थित नहीं है। हमारे लिए क्या आदेश है माँ? बड़े प्यार से गणेश जी पूछते हैं। और वाकई महादेव तो उस समय उन मनुष्यों की रक्षा हेतु लंका पधारे हुए हैं, इसलिए अपने पुत्रों के स्वागत हेतु वो वहाँ नहीं होते। और ये सब घटना तो उस दौरान में घट गई थी जब दोनों संतानें महादेव की यहाँ कैलाश पर पहुँचती हैं। तो माता पार्वती से जब गणेश जी पूछते हैं कि हमारे लिए क्या आदेश है माँ, तो माता पार्वती बहुत प्रेम से उन्हें समझाती हैं, कहती हैं, गणेश शुभता का पुनः स्थापना करनी है, तुमने तुमने पुनः स्थापना करनी है शुभता की, क्योंकि समाज से शुभता जा रही है। तुम दोनों की शिक्षा पूर्ण हो गई है
और तुम दोनों की शिक्षा पूर्ण हो जाने से एक बहुत बड़ा संस्कार पूर्ण हो गया है, बहुत ही बड़ा संस्कार पूर्ण हुआ है। तो उनको पहले तो समझ नहीं आता शिक्षा का संस्कार, लेकिन अचानक उन्हें याद आ जाता है कि हाँ, महादेव ने बताया तो था कि शिक्षा का संस्कार पूर्ण करना गुरु के पास जाकर कितना आवश्यक है। तो दोनों मुस्कुरा देते हैं। माता पार्वती पूजा करने लगती हैं। तो पहली थाली लेकर जैसे ही कार्तिकेय के पास पहुंचती हैं पूजा करने, तो कार्तिकेय कहते हैं, माँ आप कुछ भूल रही हैं। तो उनको समझ नहीं आता माता पार्वती को। माता पार्वती बोलती हैं, क्या भूल रही हूँ मैं? तो कार्तिकेय बोलते हैं, प्रथम पूज्य गणेश है, तो इसलिए पहले गणेश की पूजा होगी, मेरी नहीं। माता पार्वती के मन में कहीं ना कहीं ये बात अच्छी नहीं लगती उनको, क्योंकि कुछ भी कहिए कार्तिकेय बड़े भ्राता हैं, परंतु फिर भी वो गणेश की पूजा करती हैं। गणेश की पूजा करती हैं और कहती हैं कि अब हमारे पुत्र की शुभता को सिद्धि भी मिल गई है और गुरु से दीक्षित होकर ज्ञान को मान भी मिल गया है। और अब तो हमारे दोनों पुत्र, यानी कि एक ज्ञानी और एक महाज्ञानी और शक्तिशाली, तो ज्ञानी और शक्तिशाली दोनों का विनम्र होना इस संसार में शुभता लाने का सबसे बड़ा साधन है जो तुम दोनों करोगे। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि गणेश जी को सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और कार्तिकेय जी को सबसे बड़ा बलवान माना जाता है, और इस समय दोनों एक साथ वहाँ पर उपस्थित थे। इसीलिए माता पार्वती ने कहा कि ज्ञानी और शक्तिशाली तुम दोनों हो और तुम दोनों में विनम्रता है। क्योंकि तभी देखो, कार्तिकेय ने एक क्षण में स्वीकार किया कि प्रथम पूज्य तो गणेश हैं, मैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन प्रथम पूजन गणेश का ही होगा। और माता पार्वती ये भी कहती हैं कि तुम दोनों का जो ये प्रेम भाव है ना, यही प्रेम भाव संसार में शुभता लाएगा। माता पार्वती उन्हें पूजा करते समय शिक्षा देती हैं कि अपने से बड़ों के आगे तुम दोनों सदैव झुक कर रहना। तुम ये मत सोचना कि मैं महाज्ञानी हूँ, मैं महाशक्तिशाली हूँ। तुम हो, ज्ञानी भी हो, शक्तिशाली भी हो, परंतु अपनों से बड़े के सामने सदैव झुक कर रहना, सबका आदर सम्मान करना शुभता का सबसे बड़ा संदेश है, सबसे बड़ा संदेश। इस प्रकार से समझाते हुए वो पहले गणेश जी की पूजा करती हैं, फिर कार्तिकेय जी की पूजा करती हैं। कार्तिकेय जी की आरती उतारते समय वो कहती हैं कि शक्तिशाली का सुशील होना संसार के लिए बहुत शुभ होता है। अगर शक्तिशाली में अहंकार आ जाए ना, तो वो शुभ नहीं होता, परंतु यदि एक शक्तिशाली व्यक्ति सुशील होता है तो वो शुभता लाता है संसार में। अहंकारी ना तो भक्त अच्छा होता है, ना पुत्र। कभी भी देखिए, माता पार्वती ने दोनों बातें कह दी हैं, क्योंकि शायद उनके मन में रावण का भी ख्याल है, क्योंकि महादेव इस समय जिन्हें उपस्थित होना चाहिए था कैलाश पर, वो महादेव इस समय रावण के पास हैं। इसीलिए माता पार्वती कहती हैं कि अहंकारी तो ना भक्त अच्छा, ना पुत्र। देखो, जय शत्रु की शक्ति भी उतनी ही विनाशकारी होती है जितनी एक अहंकारी की होती है। अहंकारी होना अपनी शक्ति का विनाश करना होता है। अहंकार विवेक का परम शत्रु होता है, परम शत्रु। इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कार्तिकेय, तुम सदैव अहंकार रहित रहोगे और सदैव अपने वचनों का पालन करोगे। जिसके लिए तुम जो भी शपथ ले लोगे, जो भी वचन ले लोगे, उसका तुम सदैव पालन करोगे। ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। इस प्रकार से आशीर्वाद देती हैं और महादेव की फिर सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब एक साथ उपस्थित हैं। रिद्धि सिद्धि, मतलब रिद्धि और बुद्धि, सॉरी सिद्धि और बुद्धि, वो दोनों भी वहाँ उपस्थित हैं। अब उन दोनों की उपस्थिति में उन दोनों के चेहरे को देखकर माता पार्वती कहती हैं, पर मेरे सामने एक समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि तुम दोनों के मन में जो चल रहा है वो हम जानते हैं। तुम दोनों ही गणेश को पहले ही अपना स्वामी मान चुकी हो। बस हमारे सामने इस समय यही समस्या जो है वो हमें नजर आ रही है। अब इस समस्या का समाधान माता पार्वती कैसे करेंगी, क्योंकि वो जान चुकी हैं कि दोनों कन्याएं ही गणेश को अपना स्वामी मान चुकी हैं।
तो अब आगे क्या होगा ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।